तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के सिलेबस है। चाहे तो आप क्लास 1 to 5 में हो, 6 to 8, 9 10th या फिर 11 12th में हो। दोस्तों, ये जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सिलेबस ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक से नहीं समझा है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत बहुत ही कम चांस होता है कि आप एग्ज़ाम में पास कर जाओ। देखो, ये रियलिटी है। आप कुछ भी सोचो, सिलेबस इतना मायने रखता है ना। सिलेबस को अगर ढंग से समझ लिए तो आपने एग्जाम का आधा तैयारी कर लिया है। ठीक है। और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। सिलेबस तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैं ये सिलेबस दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली सिलेबस मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सिलेबस देखते कैसे हैं। ठीक है। अगर आपने 2-3 घंटे मेहनत करके सिलेबस खुद से बना लिया ना, तो वो सिलेबस आपका सबसे बेहतरीन सिलेबस होगा। और उस सिलेबस से अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। करते मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। बस क्या करेंगे, यूट्यूब से जाकर देख लेंगे कि सिलेबस क्या है। आज मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा कि सिलेबस देखते कैसे हैं। देखिए, दो तरीका होता है ऐसे सिलेबस को देखने का। पहला तरीका ये होता है कि आप साइट पे जाओ और पूरा सिलेबस देख लो कि हाँ, मैथ में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है। या फिर यूट्यूब पे जाकर देख लो, वेबसाइट पे जाकर देख लो और उसको एक बार छाप लो। ठीक है। और उसके बाद फिर उसी को देख के पढ़ो। दूसरा चीज होता है सिलेबस खुद से बनाना। कैसे बनाना है भाई? तो जितने भी पेपर आए हुए हैं अभी तक, 3 साल या 4 साल जो भी अभी तक एग्जाम हुआ है, उन सभी के क्वेश्चंस उठाओ। क्वेश्चंस उठाने के बाद उसके बाद उसमें देखो कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद फिर किसी कॉपी में लिखो कि हाँ, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया फर्स्ट बार में जो एग्जाम हुआ है। फिर दूसरा साल का पेपर लो, फिर उसमें भी देखो कि कितना क्वेश्चन आया, कितना क्वेश्चन आया। उसके बाद एवरेज क्वेश्चन देखो कि हर एक बार में कितना टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठाया है। उसके बाद अपना सिलेबस बनाओ। तो ये सिलेबस जो आपका तैयार होगा ना, ये सिलेबस आपका खुद का सिलेबस होगा और आप मेहनत किए हो इस सिलेबस पे, इस सिलेबस को बनाने पे। तो ये जो सिलेबस होगा ना, ये सिलेबस अगर आप पढ़ लिए एक बार तो आपको पास होने से कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। और ये सिलेबस तो उन लोगों के लिए होता है दिखाने के लिए कि हाँ भाई, ये पढ़ना है। और इसमें इतना ज्यादा होता है ना टॉपिक पढ़ने के लिए कि आप खुद ही पहले कंफ्यूज हो जाओगे और पहले ही माथा चकरा जाएगा कि यार इतना पढ़ना है। ये है सिलेबस। चलिए, आज मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में कुछ अच्छे तरीके से जानकारी देता हूँ। हालांकि कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा मैं किसी काम में बिजी था और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अभी से ही रेगुलर रहेगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यही है जो है बहुत ही मेन है। जो भी टॉपर लोग हैं, जो भी एक बार में जिनका एग्जाम निकल जाता है, वो इसी तरीके से अपना तैयारी करते हैं, अपना एग्जाम का तैयारी करते हैं, सिलेबस देखते हैं। ठीक है। देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद इस तरीके से आप लोगों को कोई बताएगा। एक चीज होता है कि आपको पड़ोस के सामने से दे दिया जाए कि हाँ, उस चीज को आप लीजिए और काम कीजिए। और दूसरा होता है कि आपको तरीका बताया जाए कि हाँ, इस तरीके से आप काम कर रहे हो, इस तरीके से आपको करना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो एक चीज होता है कि आप लोगों को चीजों को देना और दूसरा तरीका होता है कि उसको सिखाना। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है। ये केवल इसी एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपका होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आदमी को ना दोनों चीजों मान के चलना चाहिए। ठीक है। होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब ये मान के चलो कि हाँ, नहीं होगा, होगा ही होगा, और नहीं होगा आपका तो बहुत ही दुख होगा। तो देखिए, ये तो है ही है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम होने हैं। बिहार एसएससी के एग्जाम होने हैं, उसके बाद सिविल कोर्ट का एग्जाम होना है, उसके बाद दरोगा का एग्जाम होना है, बहुत सारे एग्जाम होने हैं। तो उसमें भी आप लोगों को सिलेबस देखना होगा। तो ये तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, उसमें आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है। तो इसको एक बार ढंग से समझ लीजिए, वीडियो पूरा देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों का क्या ले जाऊंगा, 10 मिनट। लेकिन अगर आप इसको ठीक से देख लोगे ना, तो ये 10 मिनट का वीडियो ना आपकी लाइफ बदल देगा। ठीक है। देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें सबको ही नहीं बताता है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है? अभी तक देखिए, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, 3 पेपर हुए हैं। अभी जो होने वाला है टीआरई 4 होने वाला है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो तीनों क्वेश्चन पेपर है ना, इन तीनों सेट को कलेक्ट कर लेना है कहीं से भी। ठीक है। कहीं से भी क्या करना है, आप 24x7 अड्डा के पास जाओगे ना साइट पे,
तो वहाँ पे जितने भी अभी तक का पेपर हुआ है ना वो सभी मिल जाएंगे आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको उसको ना डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट निकालना है। जरूरी है ये प्रिंट आउट, ये जो सेट है ना आपको प्रिंट आउट ही निकालना है, चाहे जो भी पैसा लगे। देखो पैसा लगाओ, ठीक है, अभी पैसा लगाओगे तो बाद में ना बहुत पैसे कमाओगे, पैसा अगर अभी बचाओगे ना तो दिक्कत है। तो प्रिंट आउट निकाल लो तीनों सेट के, आपका जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का पेपर वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। तो तीनों सेट आपको जब निकल जाएगा तो दूसरा चीज, पहला काम खत्म हो गया आप लोगों का। चलिए दूसरा है एक फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सेट। पहला जो क्वेश्चन पेपर सेट है ना तीनों है तो दो दो साइड में रख दीजिए फिलहाल, पहला वाले सेट को निकालिए, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए अगर मैथ साइंस वालों के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट है तो 3 सेट होते हैं, मतलब 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं क्वेश्चन के। पहला होता है लैंग्वेज जो 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा होता है जनरल स्टडी जो कि 40 नंबर के होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। तो 4 3 7 टोटल 70 हो गए और बाकी बचा 80, यानी टोटल 150 होते हैं ना, 150 में 80 बचा, तो 80 सब्जेक्ट पेपर होते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखिए 30 है ना, 30 में से या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, 40 में से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, पॉलिटी में से तो बहुत ही कम आता है लेकिन ऐसा दिया गया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बिहार करंट अफेयर और अर्थमेटिक मैथ, ये 40 में, देखो 40 में इतना सारा पूछ लिया जाता है, मतलब देखा जाए तो सिलेबस इतना है लेकिन पढ़ना क्या है आपको, यही तो भाई बात है कि अगर इतना पढ़ने बैठोगे 40 नंबर के लिए तब तो भाई हो गया काम। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना कितना है, ठीक है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज। सब्जेक्ट पेपर कितना है, 80। तो पहला वाला जो सेट है ना उसको निकालिए, आपका एक पेपर यहाँ पे हो गया, 2 पेपर यहाँ पे साइड में रखिए। फर्स्ट पेपर में ना निकालिए और एक कलम उठाइए, ठीक, शुरू से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर को देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हिंदी से है, तो हिंदी में कौन सा टॉपिक से पूछा है, मान लो समाज से पूछा है, समास। मैं पूरा 100% क्लियर करने की गारंटी दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि छूट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, नहीं भाई। समास है ना तो समास को लिख लीजिए, समास, ठीक है। पहला वाला जो क्वेश्चन है ना उसके पास लिखिए। दूसरा नंबर, क्वेश्चन आपको पढ़ के बनाना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ना है और उसको देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। दूसरा है, मान लीजिए यहां से वचन पूछा है, वचन लिख दीजिए, वचन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हिंदी से ही है, ऐसे ही लिख दीजिए। चौथा क्वेश्चन वैसे ही है। 10 क्वेश्चन मान लीजिए हिंदी से, 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका इंग्लिश से है, तो इंग्लिश में भी आप लिख दीजिए कि हाँ आपका एक क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल से, तो वहां पे क्वेश्चन के बगल में ही लिख दीजिए आर्टिकल, ठीक है। वहां पे लिखा है नाउन, नाउन से पूछा है नाउन, तो आप 30 क्वेश्चन ऐसे पूरा लिख लीजिएगा। समास पूछा है, नाउन पूछा है, तो आपका एक तैयार हो जाएगा कि हाँ समास का क्वेश्चन मान लीजिए 4 को पूछ दिया है एक में, 4 क्वेश्चन समास का, ठीक है। बाकी कारक का 2 क्वेश्चन पूछा है तो 2 क्वेश्चन कारक का, इस तरीके से सब लिख देना है। बाकी का जो जनरल स्टडी का है सेम इसी तरीके से करना है। मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है तो वहां पे लिख देंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जहां पे क्वेश्चन है ना 1 नंबर दिया है उसी के बगल में लिख दीजिए। इसी तरीके से 40 कंप्लीट, 80 कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन एकदम भर दीजिए लिख के, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालोगे ना तो उस पर क्वेश्चन आराम से लिख लोगे, ठीक है। साफ साफ लिखना, छोटा छोटा लिखना कि दिखाई दे अच्छे से। तो पूरा जो 150 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन को आप खुद से अपने हाथों से लिख दीजिए, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, वो टॉपिक लिख दीजिए सामने, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो वहां पे केमिस्ट्री लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे कि हाँ ये पूछा है एसिड बेस एंड साल्ट से, तो एसिड बेस एंड साल्ट लिखेंगे वहां पे। तो केमिस्ट्री से पूछा है तो लिखेंगे ये टॉपिक, देखिए सब्जेक्ट भी लिखना है टॉपिक भी लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है टॉपिक लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है टॉपिक लिखना है, समझ गए। और
एक बार जब आपका जो पूरा क्लियर हो जाएगा ना, मतलब पूरा जब पेज भर जाएगा, पूरा 150 क्वेश्चन आप टच कर दोगे, उसके बाद आपको एक पेन और एक पेपर लेना है। ठीक, एक पेन और एक पेपर लेना है। तो 2 नंबर खत्म, 3 नंबर खत्म। टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड राइट डाउन द सब्जेक्ट, द टॉपिक। वो जो सब्जेक्ट लिखे हुए हो आप, वो टॉपिक जो लिखे हुए हो, उसको एक पेज पे उतारना है। ठीक है, देखिए ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि फटाफट से ये हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। कम से कम एक बनाने में ना आपको 5-6 घंटे लगेंगे, और उसके बाद जो आपका दिमाग खुलेगा ना, फिर वो आप मुझे बताना कि कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि टीआरई, जैसे टीआरई 1 का आपने किया, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही टीआरई 2 का करना है। जैसे फर्स्ट जो पेपर आप निकाले हैं उसका खत्म हो जाएगा, फिर उसका दूसरा जो पेपर है यानी टीआरई 2 का, उसमें भी सेम इसी तरीके से करना है। फिर टीआरई 3 का सेम इसी तरीके से करना है। आपके जो 3 पेपर होंगे ना, तो तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जाके आपके सामने कुछ ऐसा आंकड़े तैयार होगा, आंकड़ा तैयार होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका सामने दिखा होगा फिजिक्स, फिजिक्स से टीआरई 1 में क्वेश्चन आया हुआ है लाइट से 3 क्वेश्चन। ठीक, और टीआरई 2 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है, टीआरई 3 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी से कितना क्वेश्चन पूछा है भाई, तो टीआरई 1 में 2 क्वेश्चन पूछा है, टीआरई 2 में 3 क्वेश्चन। तो देखिए ये एक पैटर्न है, ये जो सिलेबस है ना, ये एक पैटर्न होता है। पैटर्न से अब आप पैटर्न को अगर पकड़ लेते हो ना, तो एग्जाम कोई भी निकालना मुश्किल नहीं होता है। बस ये पैटर्न ही तो पकड़ना है। आप ये लेके चलोगे, आप जाओगे टोटल साइड पे देखोगे कि हाँ, यहाँ से लिखना शुरू किया है और यहाँ तक खत्म किया है कि ये चीज पूछता है। अगर वो चीज को कॉपी कर रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे फिजिक्स से आपको टोटल टीआरई 1 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंकड़ा मिल जाएगा कि हाँ टोटल 6 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 लाइट के, 2 इलेक्ट्रिसिटी के और 1 साउंड के। तो फिजिक्स में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके हाथ में आंकड़ा रहेगा कि हाँ भाई देखो फिजिक्स में टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 1 में। टीआरई 2 में टोटल कितना क्वेश्चन पूछेगा, 4 3 7 2 9 क्वेश्चन टोटल पूछा गया है। ठीक, टीआरई 3 में टोटल क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है 4 2 6 2 8, मतलब लगभग एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। और टॉपिक भी क्या है भाई, तो लिमिटेड टॉपिक है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी साउंड। मतलब ये बस मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आंकड़ा उठाया है और यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है। तो आपके सामने कुछ ऐसा आंकड़ा आएगा। ठीक, वैसे ही बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी में टीआरई 1 में 4 क्वेश्चन पूछा है प्लांट से। ठीक, 1 क्वेश्चन डिजीज से पूछा है, बाकी सारे जैसे विटामिन से क्वेश्चन पूछ दिया। तो वो सभी चीजों को लिखना है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक क्या कहते हैं आंकड़ा तैयार होगा कि टीआरई 1 में टोटल कितना क्वेश्चन आया था फिजिक्स से, टोटल बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री से कितना आया था, उसके बाद हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो ये आपके पास जब आंकड़ा तैयार हो जाएगा ना 3 साल का, तो आपके दिमाग में बैठेगा कि अरे भाई मैं गलती क्या कर रहा था, एक्चुअली मैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहा था। जो चीज मुझे पढ़ना था वो मैं पढ़ने के बजाय कुछ और ही पढ़ रहा था। जो मुझे छोड़ना है वही पढ़े जा रहे हैं। देखिए सबसे मेन चीज होता है कि छोड़ना क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आपको एग्जाम में छोड़ना क्या है, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम मतलब मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई। अब सभी पढ़ते रहेंगे तो बाल पक जाएगा, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो ये जरूरी ये मालूम होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है। और यहाँ पे आप लोगों को सीधे पता चल जाता है कि आपको छोड़ना क्या है, क्योंकि जो देखिए अगर इस टॉपिक से पूछ रहा है तो उसी टॉपिक से पूछेगा। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखिए नर्व सेल होता है इस तरीके से, ऐसे होता है। अब पेपर मतलब थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा नहीं होता। नर्व सेल दिमाग में होता है और सबसे आई थिंक सबसे बड़ा सेल होता है मेल का। तो नर्व सेल जो होता है उससे टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई 2 में पूछा गया, टीआरई 3 में पूछा गया था। ठीक है,
पिछली बार पूछा गया था टीआरई 2 में कि नॉड ऑफ रणवीर क्या होता है। टीआरई 3 में पूछा गया था कि दो सेल के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं। वो केवल इससे पूछा गया था। तो समझ लीजिए कि हर एक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वही टॉपिक तो फाइंड करना है और उसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। यही तो है सिंपल सा फंडा। तो आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के क्वेश्चंस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टॉपिक तैयार करने हैं कि हाँ इससे इतना टॉपिक हुआ, इससे इतना टॉपिक हुआ, इससे इतना टॉपिक हुआ। वो एक बार तैयार कीजिए और उसको अपने सामने चिपका दीजिए इस तरीके से, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हो। जहाँ पे आप पढ़ते हो, मान लो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या फिर घर पे पढ़ रहे हो, तो उसको चिपका दीजिए। चिपका के फिर उसी पे ध्यान दीजिए कि हाँ आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ लिए हो, कितना छूट गया है। मान लो कि मेरा पहला टॉपिक क्लियर हो गया तो उसको काट दो। हाँ इसको मतलब एक काटने से ना एक मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अरे यार ये चीज हो गया। मतलब मान लो कि आपको 4 चीजें पढ़नी है, 1 2 3 4, पहला काट दोगे तो दिमाग में रहेगा यार 3 ही तो बचा है, 2 ही बचा है बस, अरे यार 1 ही बचा आराम से अब तो निकल ही जाएगा। तो ये चीज करो भाई, यही तो मेन फंडा है, यही है सिलेबस। मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक वीडियो लाऊंगा उसमें सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन उससे फायदा आपका नहीं होगा। इस बात को मानिए, फायदा आपका तभी होगा जब आप खुद से करने बैठोगे। अब एक बार आप खुद से करने बैठोगे ना तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा भाई। दिमाग काम करना चाहिए। एक बार उस पर दिमाग काम करना शुरू कर दिया तो कौन आदमी किस तरीके से सोच रहा है कौन जानता है। आपका दिमाग मेरे से बेहतर चलने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेबस अपना तैयार कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। अगर आप इधर उधर के बातों पे या इधर उधर के लोगों पे या कहीं से यूट्यूब पे देख रहे हो कि हाँ इस तरीके से सिलेबस पढ़ना है, तो मत भरोसा कीजिए भाई। क्यों भरोसा करना, खुद पे भरोसा कीजिए। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे, कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ, आपके भी दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ज़रूर, क्योंकि हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों।